गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था उसके पास, पर फिर भी दुखी का दुखी रहता। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक कुमार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रखा था और वहीं पर लेटे लेटे हरि भजन गा रहा था। साध संगत जी, राजा वहां आया और भगवान भोले बाबा के दर्शन किए और कुमार के पास जाकर बैठा। तो कुमार बैठा हुआ और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुमार से कुछ प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियों को बेचकर क्या कमाता होगा। तो राजा ने पूछा कि क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर चलोगे? तो प्रजापति ने कहा कि नगर चलकर क्या करूंगा राजा जी। राजा ने कहा कि वहां चलना और वहां खूब मटकियां बनाना। प्रजापति ने कहा कि फिर उन मटकियों का क्या करूंगा? राजा ने कहा, अरे क्या करेगा, उन्हें बेचना, खूब पैसा आएगा तुम्हारे पास। प्रजापति ने कहा कि फिर क्या करूंगा उस पैसे का? तो राजा ने कहा कि अरे पैसे का क्या करेगा, अरे पैसा ही सब कुछ है। साध संगत जी, प्रजापति ने कहा कि अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से क्या करूंगा। राजा ने कहा, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। प्रजापति ने कहा कि क्षमा करना राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ, पूरी ईमानदारी से बताना। काफी सोच विचार किया राजा ने और मानो इस सवाल ने राजा को झकझोर दिया। राजा ने कहा कि हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हो और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। साध संगत जी, प्रजापति ने कहा कि हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राजा ने कहा कि हे प्रजापति जी, कृपा करके आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। प्रजापति ने कहा कि बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर बहुत गहरा मंथन करना। हाथों को उल्टा कर लीजिए। राजा ने कहा कि वो कैसे? प्रजापति ने कहा कि हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना कि आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया है। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांश लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उनके पास है वो उसमें सुखी नहीं है, और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी हैं। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएंगे। और जो नहीं है, क्यों उसके चक्कर में दुखी रहते हो? साध संगत जी, आत्म संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, और जिसके पास आत्म संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है, और वही आनंद में है, और सही मायने में वही राजा है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शुभ साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।
सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।